हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिमोट वर्क की। आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो लोग काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आज के टॉपिक में अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। जो लोग काफ़ी टाइम से फ्री हैं, आज की ये जो अपॉर्चुनिटी है वो है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से। ये काफ़ी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इनके पास जो प्लान्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एक बात आप समझने की कोशिश करना कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस की बात करते हैं, यानी उस तरह की कोई जॉब की बात करते हैं, वो ज़्यादातर जो होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है या इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। इस तरह का ही प्रोफाइल आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में ही वर्क करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन समझने की बात आज ये है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है या कोई जर्नल इंश्योरेंस होती है, उसमें जब हम कोई पॉलिसी को सेल करते हैं वहाँ पर थोड़ा लगता है कि कस्टमर जल्दी राज़ी नहीं होता। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट होता है ये ज़्यादातर लोगों की नीड बन चुकी है, यानी कि हर कोई चाहता है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो होनी चाहिए। तो लाइफ में कई बार पता नहीं लगता कि कब कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर खर्चा हो जाता है। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो हम बहुत हद तक बच जाते हैं, यानी कि एकदम हमारे पर बर्डन नहीं पड़ता। तो इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसको सेल करना बहुत इजी रहता है। और इनके जो है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें ही अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से इसको एक बार समझिए और ज़रूर ट्राई करके देखिए। जिस भी कंपनी में आप इस तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में है, हेल्थ इंश्योरेंस में है, वहाँ पर सैलरी जो होती है कहीं कहीं पर होती है कि सैलरी के साथ आपको कमीशन मिलता है या इंसेंटिव मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, इसमें आपके कमीशन और इंसेंटिव ही होते हैं, फिक्स सैलरी नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा मेथड। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली है, उसको समझिए कि अगर आप इसमें अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को काफ़ी हद तक सेल करने में कामयाब होंगे। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि आपके इंसेंटिव बनेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं। ये एक रिमोट वर्क है ग्रेटर दिल्ली के अंदर, यानी कि आप घर से इसको कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन इनका जो हायरिंग ऑफिस है वो ग्रेटर दिल्ली के अंदर है। इसमें जो पोजीशन रहेगी वो इंश्योरेंस एजेंट की रहेगी, यानी हेल्थ इंश्योरेंस में ही आपको काम करना है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, यानी रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जब आप फ्री हैं या जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपका मेन काम होना है बिजनेस को लेकर आना, यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स को आप पॉलिसी को सेल कर पाएंगे, वहीं से आपकी इनकम होनी है, वही आपका बिजनेस होना है। एक तरह से ये आपका खुद का ही बिजनेस बन जाता है। अगर आप इसमें एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज के साथ जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर तो यही होता है, इंश्योरेंस का नाम सुना नहीं, वीडियो को स्किप करा और निकल गए। ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये मैं कई बार रिपीट करती हूँ कि इस लाइन से आपको पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। इसमें काफ़ी अच्छे स्कोप है अगर आप इसमें काम करते हैं। आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर अगर काम करेंगे, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें आपको काम क्या करना होगा। काम क्या करना है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस को ही सेल करना है, यानी कि जो नए कस्टमर्स हैं उन्हें फाइंड करना है और उनको पॉलिसी के बारे में समझाना है। जिस तरह की उनकी बातचीत है, जैसा वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं या जो उनकी नीड है, उस तरह से आपने सही पॉलिसी उनको गाइड करनी है। ठीक है, इस तरह का आपका काम रहेगा। इसमें आपने अपने नेटवर्क से ही कस्टमर्स लेकर आने हैं, यानी कि जो जेन्युइन सोर्स है आपके पास, वहाँ से आपने कस्टमर लाने हैं यहाँ पर। ठीक है, और कस्टमर की ज़रूरत को समझकर उन्हें सूटेबल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने गाइड करनी है।
और आपने पॉलिसी परचेज करने में कस्टमर की हेल्प करनी है, यानी कि पूरा उन्हें गाइड करना है। जो अगर वो राजी हो जाते हैं कि हमें पॉलिसी परचेज करनी है तो पूरा गाइड करना है। ये वर्क जो है उनका आपने कंप्लीट करवाना है। इस तरह का आपका काम रहेगा। इसमें आपने पॉलिसी में जब रिन्यूअल होता है उसमें भी कस्टमर की हेल्प करनी है, यानी कि जब पॉलिसी को रिन्यूअल करवाना होता है उस टाइम भी कस्टमर की आपने हेल्प करनी है। इस तरह का आपका काम रहेगा, यानी कि इसमें आपको कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशन बनाकर रखना है। यही तो इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक आपने सेटिस्फाई करके रखना है, क्योंकि आगे जब आप रिन्यूअल करते हैं तभी भी आपकी ही उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने वाले प्रोफाइल होते हैं। यहाँ पर आपको इनकम कैसी दिखाई देगी, यानी कि आपके पास इनकम का क्या सोर्स होगा। यहाँ पर मेन तो वही बात है कि आपकी कमाई कैसे होगी। तो यहाँ पर फिक्स सैलरी के लिए उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा, और ज़्यादातर आपको इंश्योरेंस जो कंपनीज है वहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपका कमीशन और इंसेंटिव ही होता है, यानी कि जितना आप काम करेंगे, जितना बिजनेस लाएंगे, जितनी पॉलिसीज़ को सेल कर पाएंगे, उस हिसाब से आपके पे आउट्स बनते हैं। इस तरह का आपका इनकम सोर्स रहेगा। नेक्स्ट है रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जब आप कस्टमर का रिन्यूअल करते हैं, हर साल रिन्यू होती है पॉलिसी, जब रिन्यू करेंगे उसका भी कुछ हिस्सा आपको मिलता है। हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा ही LIC के अंदर भी होता है। जो LIC एजेंट होते हैं हर साल रिन्यूअल का भी उनको पैसा आता है। जितने कस्टमर्स वो लेकर गए होते हैं सभी की जब रिन्यूअल होती है सबका पैसा उनके पास जाता है। तो ये भी एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स होता है, और लॉन्ग टर्म तक, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लॉन्ग टर्म तक आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बना रहना यहाँ काम आता है, क्योंकि आप जब रिन्यूअल करेंगे उसको, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कमीशन भी आपको मिलता है। मेन बात समझने की यही है कि आप जितना बिजनेस लेकर आते हैं उतनी ही आपकी इनकम होती है। इस तरह से इनकम का सोर्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक यहाँ नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर, यानी कि इस जॉब रोल के ऊपर, इस रिमोट वर्क के ऊपर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो लोग इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन में आना चाहते हैं, इस लाइन में मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आप पहले से हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल इंश्योरेंस एजेंट हैं पहले तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लोन या DSA प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और सेल्स प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कैटेगरी के लोग हैं इसमें काम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल भी जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अंदर कुछ मेंशन नहीं की, लेकिन मिनिमम 12th पास आप होने चाहिए। ग्रेजुएशन है तो और अच्छा रहेगा। तो इतनी क्वालिफिकेशन तो चलती है हर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं कि कंपनी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर अट्रैक्टिव कमीशन पे आउट्स आपको देखने को मिलता है। ये बात है, ये उन्होंने पोस्ट में लिखा है, यानी कि जो आपका कमीशन होगा वो अट्रैक्टिव ही होगा। ठीक है। नंबर 2 है, कंपनी की तरफ से रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है, यानी कि रिन्यूअल करते हो तो उसका पे आउट भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट की और सेल्स की ट्रेनिंग आपको पूरी मिलती है। ये सबसे ज़रूरी होती है। अगर ट्रेनिंग्स नहीं मिलेंगी तो आपको काम करना आसान नहीं होगा। तो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर को समझाना है, यानी उस पॉलिसी को कैसे समझाना है, ये सब ट्रेनिंग में ही आप समझते हैं। ठीक है, तो फ्री ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, कंप्लीट गाइडेंस और बिजनेस सपोर्ट आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। फ्लेक्सिबल वर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यानी कि आप अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो जिस टाइम आप फ्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म
इंश्योरेंस बिजनेस बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको मिलती है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, खुद का अपना एक बिजनेस ही इसको बना सकते हैं। यानी कि जब आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, इंश्योरेंस एजेंट हो जाते हैं तो आपका खुद का ही काम होता है, क्योंकि आपका मेन फोकस होता है कस्टमर्स पर। तब आपका एक तरह से खुद का ही ये बिजनेस बन जाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो जॉब रोल है ये रिमोट वर्क है। ग्रेटर दिल्ली में इसका हायरिंग ऑफिस है, लेकिन रिमोट वर्क है, घर से आप इसको कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक, अब मेन समझने की बात यह है कि करना आपको घर से है, जब आपके पास टाइम है आप तब कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन आपको अगर कस्टमर से बाहर कहीं मिलने जाना है, यानी कि आपने कस्टमर को पॉलिसी को सेल करना है, तो कस्टमर से मिलने जाना पड़े, तो वो सब काम आपको करने होंगे। घर से आपको करना है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप उनके साथ टाइम सेट करके उससे उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर फ़ोन पे ही वो कंफर्टेबल है तब भी ठीक है, अगर वो मिलना चाहे तो आप मिलकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी आपकी रहेगी काम के अंदर। तो बहुत ही सही तरीके से मैंने आज आपको इस प्रोफाइल को समझाया है कि जो लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए और सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो इस तरफ जाना चाहिए, ऐसी जॉब्स की तरफ आपको ट्राई करना चाहिए। आज तो मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, यहाँ पर आप इंश्योरेंस एजेंट बनकर काम कर सकते हैं इसी तरह से एज अ फ्रीलांसर। यानी कि फिक्स सैलरी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना काम लेकर जाएंगे, जितने कस्टमर्स को पॉलिसी सेल कर पाएंगे, उससे आपकी इनकम होती है। यानी कि खाली बैठे रहने से तो अच्छा है ऐसे टास्क पर आप काम करें। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अप्लाई, ईजी अप्लाई वाला बटन है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको पढ़ भी सकते हैं, अप्लाई करके जरूर देख लें। अगर आपको यहाँ चांस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से ये जॉब रोल है और इसमें सिलेक्शन होगा। जो सही कैंडिडेट उन्हें लगेंगे सिलेक्शन उनका ही होगा। लेकिन नॉर्मल अगर आप किसी कंपनी के अंदर इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एग्जाम वगैरह क्लियर करना, तब आप वहाँ पर एजेंट बन सकते हैं, जैसे कि LIC में होता है और भी इंश्योरेंस कंपनीज में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हायरिंग टीम है राहुल विदलैंग करके नाम है, और जो भी बिजनेस मैनेजर हैं या हायरिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं वो सब उन्होंने डिटेल दे रखी है। ठीक है, आप पेज पे अच्छी तरह सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग जो फ्री हैं और आपका इंटरेस्ट है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो ज़रूर से अप्लाई करके देखना चाहिए, और ऐसे टास्क पर अब आपको काम ज़रूर करना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती ही हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।